हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित, जिसमें से हम देख रहे हैं मॉडल सेट। मॉडल सेट का यह सेट 2 है। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने सेट 1 को कवर कर लिया है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मॉडल सेट 2। प्रश्न है यहाँ पे पहला नंबर, बहुत ही आसान है, जैसा कि सेट 1 में देखा गया था और सेट 2 में भी ऐसा ही है। बोला गया है 140 का अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में किसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले 140 को हम ऐसे तोड़ देते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है क्या करना, आप एक बार उन वीडियो को जरूर देखना। तो यहाँ पे हम 2 से भागा देंगे, तो ये कितने 70 बार में, और ये कितने बार में 35 बार में, और फिर से हम 5 से भागा देंगे तो 7 बार में। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो देखेंगे कहाँ पे है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी एचसीएफ ए इंटू बी और एलसीएम इतना है। तो यहाँ पे इतना बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है। यहाँ पे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ, ये होते हैं इसके फॉर्मूले। तो यहाँ पे क्या किया है, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है ना, उसको ए मान लिया और बी मान लिया, पहली को ए दूसरी को बी। तो यहाँ पे दे रखा है एचसीएफ जो है सो इतना और एलसीएम इतना है। तो दोनों संख्या एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप ये देखो यहाँ पे हो जाएगा ए गुना बी। तो देखेंगे ए और गुना बी कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, चलिए 45 और 160 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम जानते हैं, इसका फैक्टर करते हैं सबसे पहले। तो 45 का हम फैक्टर करेंगे, तो 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5। देखिए 3 तिया 9, 9 पचे 45, ऐसे करते हैं फैक्टर। ठीक, अब आप ये देखो कितना का 160 का फैक्टर करेंगे। तो 160 का फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 सती 160। ठीक, इतना कर सकते हैं। तो देखेंगे इसमें सबसे बड़ा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, उस वही होगा इसका कॉमन। तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 दोनों में कॉमन है और ये सबसे हाईएस्ट है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 555 कहाँ है, ए नंबर में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। देखिए मॉडल से जितने भी है ना, आप उसको पूरा कर लें, इससे में आपका बहुत भलाई है। दो धनात्मक पूर्णांकों के ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अरे सर ये क्वेश्चन तो हमें आता ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है। तो मैं बता दूं, जब भी ए और बी का बात धनात्मक वाली बात करें, क्यू तथा आर विद्यमान हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए बराबर बी बाई क्यू। इस सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा कि ए बराबर फॉर्मूले क्या होते हैं, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है या फिर घुमा के, यहाँ पे घुमा के पूछ दिए गए हैं। धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, तो ए का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यक का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक क्या होंगे। तो देखिए ये वाला सवाल एकदम इजी सवाल है, सिर्फ समझिएगा कहना क्या चाहता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो गुणनफल दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं। और गुणनफल क्या होता है, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितने दे रखे हैं, 8। और हम जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो सी बाई ए होता है। हाँ भाई, कल ही पढ़ाए थे, सी बाई ए होता है। और अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर बात करें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करें तो माइनस बी बाई ए होता है। ये दिमाग में ठूस लो। हाँ, अरे सर हमने कल ही दिमाग में ठूस लिया और इसे याद भी कर लिया, लेकिन सर हमें तो आता ही नहीं। अरे भाई तो आप याद कर लो, अभी याद कर लो। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पर देख लो, आप आगे चलो, 8 का 8 लिखेंगे, सी बाई ए बराबर 8 का 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस वाले समीकरण में, तो सी का मान कितना है नहीं मालूम, छोड़ दो। ए का मान कितना है, ये जो आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी बाय 1 बराबर 8, मतलब सी का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए सी का मान कितना आया है, 8, मतलब हम समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस
सी की जगह पे क्या लिखेंगे 8, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 आया है, यहाँ पे क्या है ए है, क्या है ए, तो ये जो ए है ना इसी के बदले 8 आया है यहाँ पे, समझे? तो ऐसे बनेगा आपका समीकरण। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके शून्यक निकाल लेंगे। इसके शून्यक निकालने के लिए सबसे पहला और लास्ट को गुना करेंगे, ठीक है? तो 8x² आ जाएगा। इस 9 को हमें ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए। तो कोई ऐसा फॉर्म सोचिए आप जिसको करने पे हमारा इतना आ जाए आराम से और आसानी से। तो देख लीजिए सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आराम से फॉर्म में हम तोड़ देंगे x² माइनस, और ये जो 9x है हम इसको तोड़ेंगे 1x माइनस 8x में तोड़ देंगे, प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर में क्या होगा 0। अब आप ये देखो कि यहाँ पे x² है तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। देखो मेन फंडा इसको तोड़ना है, ठीक है? तोड़ने का कंडीशन हमने आपको बताया है, और अगर आप नहीं जानते तो द्विघात वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे समझ में आएगा। अब अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ पे 1x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे रहेगा 1, और यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे आपका 8 कॉमन ले लेंगे, -8, तो अंदर में x बचेंगे और अंदर में यहाँ पे -1 बचेंगे, बराबर में हो जाएगा 0। कितना 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक अंदर वाला लिखेंगे एक बाहर वाला लिखेंगे। तो अंदर वाले को हम ले लेते हैं x - 1, और एक ले लेते हैं हम एक बाहर वाला x - 8 बराबर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ से x बराबर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कैसे, बराबर के उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे 1 और 8 आ रहा है, हम देखेंगे 1 और 8 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, 1 और 8। चलिए आशा करते हैं समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 इजी और उम्दा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा इंटू बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं, तब अल्फ़ा प्लस बीटा 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आप भिन्न जोड़ आता होगा आपको, तो इसे सॉल्व कर दें। 1/α + 1/बीटा। देखिए ये सब सारे प्रश्न है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक? आप इसे ज़रूर करके जाएं। अल्फ़ा और बीटा का मान, मैं तो कहता हूँ सारा का सारा मॉडल सेट खा के जाओ। अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया इसका एलसीएम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है -b/a, ठीक है? -b/a होता है, और यहाँ पे क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a। अब देखो a से एक ख़त्म हो जाएंगे, या फिर ऐसा समझ में नहीं आता है तो एक स्टेप हम आगे लेके चलते हैं आपको, देखिए कैसे होता है सो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे -b/a का a लिखेंगे, और ये जो बट्टा में है ना इसको हम गुना के फॉर्म में बदल देंगे। जब भी बट्टे के नीचे बट्टा रहे और उसको गुना के फॉर्म में बदलना हो तो आपको क्या करना होगा, a को नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे ले आना होगा। तो यहाँ पे a ऊपर था, नीचे था, हमने ऊपर ले गया, और c जो है ऊपर था, हमने नीचे लाया, तो ये a से a कट गया, आपका क्या बचेगा -b/c। इसलिए हमने यहाँ पे a और a को पहले काट दिया था, तो इतना बचता -b/c। अब आप ये देखो कि समीकरण में -b का मान कितना है, तो यहाँ पे समीकरण में 2x है, यानी कि b का जो मान होगा वो -2 हो जाएगा, और c का मान यानी कि c है यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए नीचे 1 का कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। तो इसका टोटल जो आंसर आएगा वो -2 होगा। -2 कहाँ पे है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में है इसका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है मेरे भाई, और इसमें लालू यादव क्या कहते हैं, अरे हट, अरे क्या बनाते हैं हट तुम लोग मैथ, इतना हार्ड क्वेश्चन, अरे हमसे नहीं बनेगा भैया, हमसे नहीं बनेगा, 10 क्लास वाले छात्रों से बनेगा, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मांग लो। तो सुन ले लालू यादव का जवाब, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो, कमेंट बॉक्स में दे दो भाई, कमेंट बॉक्स में दे दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे समीकरण युग्म a1x + b1y और c1 बराबर 0 और इतना बराबर इतना है, मैं यदि a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 है। मतलब क्या कहता है यहाँ पे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। अब जानते हैं हम तीनों के तीनों जब बराबर रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, हमने आपको कल बताया था। अब देख लीजिए, सब जब भी ऐसा बराबर हो तो समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करती होंगी, और
केवल एक हल होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है हमें अद्वितीय हल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। यदि रेखाएं 3x + 2ky बराबर 2 है और 2x + 5y + 1 बराबर 0 तो समांतर के मान कितना होगा। देखिए समांतर कंडीशन में एक कंडीशन ये होता है, क्या पता है कि उसमें क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 होते हैं और नॉट इक्वल टू c1/c2 होते हैं। तो देखो इससे कोई मतलब नहीं है, जब इक्वल है ही नहीं तो इससे कोई मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a1 कितने हैं 3 हैं, ठीक है, और a2 कितने हैं तो a2 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे बराबर b1 कितने हैं 2k, यहाँ से हम 2k ले लेंगे, कितना ले लेंगे 2k ले लेंगे तो 2k हो गया, और नीचे b2 तो यहाँ b2 कितने हैं 5, ठीक। अब यहाँ से देखो इसको हम इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4k 2 दूनी 4, और यहाँ पे 3 5 कितने हो जाएंगे 15। तो यहाँ पर देखिए k बराबर कितने हो जाएंगे 15 का 15, और ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है ये बट्टा में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15/4। अब देखेंगे 15/4 है कहाँ, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 15/4। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप हमें ज़रूर बताएंगे। और ये जो समांतर क्रम, अद्वितीय हल, अनेक हल है ना, ये आप इसे याद जरूर कर लें क्योंकि इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं अभी मॉडल सेट के माध्यम से। के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x + 5y बराबर 9, kx + 10y बराबर 15 है असंगत है। देखिए असंगत भी इसी कंडीशन में होते हैं। असंगत में भी क्या होता है कि एक दो बराबर रहते हैं और एक ठो बराबर नहीं रहता है। तो इसको भी आप उसी तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एकदम सेम इसी के तरीक़ा से यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 और इसमें मान बिठा देंगे। तो a1 आपका कितना है 8, a2 कितने हैं k, तो यहाँ पे हम k रखेंगे और बराबर b1/b2, तो b1 कितने हैं 5 और b2 कितने हैं 10। अब देखो यहाँ से इसे मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 5k बराबर ये हो जाएगा यहाँ से 10 यानी कि 80, और हम यहाँ k बराबर लिखेंगे 80/5। तो ये काटेंगे हम इसे जब, तो कितना आ जाएगा 16। अब हम देखेंगे 16 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें 16 दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16। देखिए मैथ रटने का चीज़ नहीं है, बनाने का चीज़ है, ठीक है। आप कभी भी मैथ को रटने के चक्कर में ना जाएं, नहीं तो आपके मार्क्स जो हैं सो डिक्रीज यानी कि गिर सकते हैं और आप एग्ज़ाम में अंकों के मामले में पीछे हो सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आपका अंक एग्ज़ाम में कम आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये किसने बोला, अरे छोड़ो भाई, जो बोला अच्छा बोला। ऐसे समीकरण युग्म में 5x + 3y बराबर 4 और 3x - 2y बराबर 10 है, तो इसका हल क्या होगा। अरे भाई बहुत आसान है। ये आपका 5x का 5x है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5x + 3y बराबर में कितने हैं 4, और उसके बाद कितने हैं 3x - 2y बराबर में कितने हैं 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले बराबर कर लेंगे। यहाँ 3 है तो इसे 3 से गुना कर देते हैं, और यहाँ पे 5 है तो इसे 5 से गुना कर देते हैं। इसे सबको गुना करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15x + 3y बराबर में 12 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे कितने 15x - 10y बराबर में कितने हो जाएंगे 50। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये 15x कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, उसके बाद y का मान निकालेंगे, y का मान समीकरण 1 में बिठा देंगे। ये रफली तरीके से करना है, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उस पर टिक लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम देखते हैं कौन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कौन बच्चे सिर्फ वीडियो को देख के टाइम पास कर रहे हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी पढ़ाई में जान है तो 11 नंबर का क्वेश्चन अब भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाओ, वीडियो पॉज करो और बनाओ, फिर आगे बढ़ो। चलिए हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके ऊपर है, आपको देना है। 12 है x बराबर a y बराबर b, ठीक है। समीकरण इतना और इतना का हल, तो a और b का मान कितना होगा। देखिए थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया है, यहाँ पे सिर्फ x और y जो है ना, तो यहाँ पे हमें क्या रखना है x a - b, क्योंकि a x का मान a और b y का मान b है, और यहाँ पे बराबर में 2 का 2 रख देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा वही सेम a + b बराबर में कितने हो जाएंगे 4। तो ये b और b कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है, और ये जो है ये 2a हो जाएगा a 2a, और इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पे a का मान कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, क्योंकि 2 का फाड़ा से 3 बार में, तो a का मान कितना आया 3। अब देखिए a का मान 3 आ गया हमारे पास, a का मान कितना आया 3। तो हम क्या करेंगे, जो y का मान है उसमें बिठा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 है यहाँ पे a -
b बराबर 2, तो a का मान कितना आया है 3 आया है, माइनस b का b रखेंगे और ये 2 रखेंगे, तो यहाँ पे b का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा भैया 1 आ जाएगा। कितना 1, ये जो 2 है हम इधर ले जाएंगे और ये जो 3 b को इधर ले आएंगे, तो b का मान 1 और a का मान 3। अब हम देखेंगे 1 और 3 कहाँ पे है, वहाँ 1 और 3 कहाँ पे है, 3 3 3 3, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 और 3 नहीं मिल रहा भैया, है मिल तो गया। सी में देखिए, सी नंबर में आपको दिख रहा है 1 और 3 जो है सो आपके मान दिख रहे हैं, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है सो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर से गुना होगा, ये भी एक्स स्क्वायर से गुना होगा, तो ये कट जाएंगे। आप बना के देख लेना, इसमें अगर आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमने ऊपर से बताया है, आपको बना के देख लेना अगर यकीन नहीं है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको एग्जाम में बना के दिखाना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ भी बना लें। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, द्विघात समीकरण के युग्म समान या पुनरावर्ती मूल के होने के लिए क्या शर्त है। तो देखिए इसमें 3 शर्तें हैं, समान, असमान और वास्तविक। तो इन तीनों कंडीशन को हमने कल बताया है और यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बगल में, तो ये भी आप देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है, मूल समान तभी हो सकता है जब डी का मान एक कंडीशन है कि बराबर में 0 हो। हाँ भाई, बराबर में 0 हो ना, तो ही डी के मान समान होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का विविक्तर क्या होगा। यानी कि डी निकालने बोला, हम जानते हैं डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पे बिठा दो बी स्क्वायर, मतलब कि बी की जगह पे क्या है, तो यहाँ पे -5 है, यानी कि -5 का हम स्क्वायर कर देंगे, और -4ac, -4ac, 4 का 4, a का मान कुछ नहीं मतलब 1 है, और c का मान जो है कितने +4 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएंगे, और 4 चौके 16 -1, 4 चौक 16 एकम 16, तो यहाँ पे हो जाएंगे 16, यानी कि इसका जो मान हो जाएंगे 16 में 25 में 16 चल जाएगा 9। अब हम देखेंगे 9 कहाँ पे है भैया, तो 9 9 9 9 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही आसान है, विविक्तर निकालने का बोलता है तो बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं भैया, विविक्तर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दो। अरे क्या सर आप भी बना देते हो, छोड़ दो ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम आलसी जैसा करते हैं, आलसी वालसी छोड़ो, एकदम पढ़ाई में ध्यान दो। ए का मान कितना है 4ac, यहाँ लगेगा 4 का 4 हम लगा देंगे। ए का मान कितना है 3, और ए और सी का मान देखेंगे तो यहाँ पे 1/3 है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा आप 1/3 लगाएंगे। जैसे 1/3 लगाएंगे, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ ओनली 4 बचेगा, तो यहाँ वो जो 9 में कितना 81। नहीं 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 3 होगा ना यहाँ पे, तो 3 3 9 माइनस हो जाएगा 4। अब देखिए 9 में 4 चल जाएगा, कितने बचेंगे 5। यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक लग रहा है हमें। ठीक है, 4ac माइनस 4ac, अच्छा गुना नहीं किए हम लोग क्या, 4ac, ए और सी 1/3 है। अच्छा एक बार और देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा ये ऊपर का समीकरण था, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, ये वाला बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के मान कितने हैं -2 के स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का 4, a का मान 3, और c का मान कितना 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका जो मान आएगा ना वो हो जाएगा 4 - 4 यानी कि 0। अच्छा ये मिस्टेक किए थे 0, तो इसका मान 0, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण इतना इतना के मूल क्या है। तो देखिए इसका क्वेश्चन अब हम नहीं बनाने वाले हैं, मूल ज्ञात करने बोला। मूल ज्ञात करने का मतलब एक्स के 2 मान निकलेंगे, उसको हमें ज्ञात करना है। फिलहाल के लिए हम समीकरण थोड़ा सपाट और सीधा कर देते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3, ये जो 3 है ना यही लफड़ा करेगा, तो यहाँ पे क्या करो सबके नीचे में 1 लगा करके इसका भिन्न का जोड़ निकाल लो। जैसे इसका भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो 1 का टेबल में 3 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो ऊपर वाला 3 टाइम्स पढ़ना है, मतलब 3 3 9x² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 6x, और प्लस यहाँ पे 1 का 1, और ये जो 3 है ना बराबर के इधर आ जाएगा गुना में, तो यहाँ पर क्या होगा ये गुना हो जाएगा, तो इसका जो समीकरण आएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 आ जाएगा, और बराबर में कितने रहेंगे 0। तो इसको अब क्या करना है आपको हल करने हैं, ठीक है। अब इसको हल करने पे जितना आएगा आंसर आप समझिए, हमें नहीं मालूम, ठीक ना। अब आपको इतना भी नहीं करने आता है तो पढ़ना छोड़ दो ना मेरे भाई, आप एग्जाम के बाद पढ़ना। नहीं सर हम तुरंत बना के दिखाते, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए फटाक से हमें, और नहीं आएगा तो हमें बता दीजिए सर नहीं आता है, हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे।
19 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण k² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान करने का मतलब d का मान कितना, 0। d का मान कितना भैया, 0। ठीक है, हमने यहाँ पर d का मान 0 रख दिया। और आप जानते हैं विविक्तर के मामले में d का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पे b² - 4ac हमने लगा दिया, बराबर में 0 का 0 लिख दिया। अब b का जो मान है वो कितना है, 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे मतलब 16 हो जाएगा, -4 का 4 इंटू a का मान कितना है, k लगा देंगे। और c का मान कितना है, 1। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल -16 और बराबर में कितने हो जाएंगे, 4k। कितने हो जाएंगे, 4k। ठीक है, और नहीं -16 नहीं, ओनली 16 बराबर -4k हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे, +4k, क्योंकि बराबर के इधर ले जाएंगे तो 4k हो जाएगा। तो यहाँ पे 4k, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 16 बराबर में k का k रख देंगे और इधर 4 ले आएंगे, 4 चौक 16, यानी कि k का जो मान आएगा वो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। आशा करते हैं समझ में आया होगा। 4 4 4 बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। तो 4 कहाँ पे है, तो डी नंबर में है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। अब तो ये मैं बनाने वाला नहीं, एकदम ऐसा ही प्रश्न आ रहा है एकदम, क्या मतलब सब हम ही बना दें, अरे आप भी कुछ बनाओ। चलिए फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका, सभी के सभी। 21 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, एपी से आ गया। एपी 3 1 -1 -3 के क्रमशः पद, प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। प्रथम पद यानी कि ए का मान क्या बोलते हैं, जो शुरुआत में रहता है उसे। तो 3 हो गया एक आंसर यहाँ पे। और डी का मान क्या होता है, A2 - A1, यानी कि दूसरे में पहले को घटाना है तो दूसरे में पहले को घटाएंगे तो -2 आएगा। तो हम देखेंगे 3 और -2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 22 नंबर क्वेश्चन है, 21 18 15 का कौन पद शून्य होगा। तो यहाँ पर देखिए a n बराबर हमने निकालेंगे a + n - 1 इंटू डी। अब चूंकि शून्य बोला है इसलिए a n का मान यहाँ पे शून्य हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान है यहाँ पे 21, तो 21 रखेंगे, प्लस n का मान नहीं दे रखा है, 1 का 1 करेंगे। d का जो मान है वो -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 18 में हम 21 घटाएंगे तो -3। अब यहाँ पे 21 का 21 और प्लस का प्लस, ये 3n इससे गुना होगा तो -3n हो जाएगा। और यहाँ पे ये इससे गुना होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला 3 और ये वाला 21 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो यहाँ एक बार फ्रेश से लिख देते हैं, 24 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -3, 24 - 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 - 3 और साथ में n, बराबर में क्या था, 0। तो यहाँ पे हम 24 का 24 लिखेंगे, बराबर में यहाँ पे 3n प्लस में हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24/3 करेंगे तो n का जो मान आएगा वो कितने आ जाएंगे, 8। तो n का मान कितना आ गया, 8। मैं रफली बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है। n का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसको आप टिक कर लें आराम से। अब इससे आगे जो प्रश्न मिलेंगे ना वो बहुत ही आसान मिलेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने वाले कोई बात है नहीं। तो 8वां हो गया, 22 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर, 17 13 7 13 19 205 में कितने पद हैं। देखिए इसमें क्या बोलता है, n निकालने के लिए बोला गया है। लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क्स हो तो समझ जाइएगा n निकालने के लिए बोला है। और लास्ट में यहाँ जो वो tn दिया है। तो यहाँ स्ट्रक्चर बता देते हैं, tn बराबर a + n - 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे। तो n - 1 इंटू डी इसमें आप बिठाइएगा। तो यहाँ पे ये जो 205 दिया हुआ है ये tn है, बराबर में हम लिखेंगे a + 7 और इसमें बिठाते चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तब इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए ये सब एपी पढ़ा हुआ चीज़ है, ठीक है, आप इसे पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। योगफल निकालना है, SN निकालना है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 + 2a + n - 1 और इंटू में d और ब्रैकेट बंद। ये फार्मूला आता है। तो सबसे पहले हमें n चाहिए, फिर a चाहिए, फिर d चाहिए। तो ये सब कहाँ से मिलेगा, इसमें तो इतना ही दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे दिमाग आपको ये लगाना है, 6 से विभाज्य प्रथम। तो सबसे पहले 6 से विभाज्य, सबसे पहले तो 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। डॉट डॉट करते करते 40 ठो ऐसे जाना है, ठीक है, 40 ठो। तो लास्ट वाला कितना होगा, तो हम पढ़ देंगे 6 चौके 24, यानी कि लास्ट वाला कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको tn मानना है और बाकी सबको इसको a मानना है, डिफरेंस आपका d रहेगा, ठीक है। तो सब कुछ पता चल गया। यहाँ से सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है, n तो दे रखे हैं 40, क्योंकि बोल दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको सिर्फ SN निकाल देना है। SN का फॉर्मूला हमने आपको बताया, SN वाला आप बिठाइए और निकालिए। जितना भी आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पे सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज है जो सभी समरूप होंगे, यहाँ पे सभी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग लग रहा है क्वेश्चन। सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी विषम बाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु
सभी समबाहु, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। नहीं, क्वेश्चन जो है मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसका अगर आंसर पूछे तो डी लगाएंगे आप। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है लेकिन आंसर डी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए बी सी में यदि डी ई बराबर बी सी हो, यानी कि डी ई समांतर बी सी हो, ये वाला और ये वाला क्या है, समांतर है, तो हमें क्या करना होगा, कुछ मान निकालने होंगे। जैसा कि यहाँ पे दे रखे हैं, बी डी बराबर कितने हैं 7.2 सेंटीमीटर, और ए ई बराबर कितना है 1.8, ई सी बराबर 5 पॉइंट इतना है। तो ए डी का मान याद कीजिए, हम जानते हैं फॉर्मूला, जब भी ऐसा दे रखे हैं तो ए डी इतना बराबर इतना होता है, तो ए डी बाय बी डी लिखेंगे, और इतना बाय इतना ए ई बराबर ई सी होता है, ए बराबर ई सी। अब जिसके भी मान दे रखे हैं उसको बिठा दीजिए। तो बी डी के मान दे रखे हैं, हमें ए डी के ही मान निकालने हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए डी का ए डी रख देंगे, और बी डी कितने हैं, बी डी 7.2 सेंटीमीटर हैं, बराबर ए ई कितने हैं, ए ई हैं आपके 1.8 सेंटीमीटर, और ई सी हैं 5.0। तो अब देखिए इसको आप हल कर लीजिए, इसको इससे मल्टीपल करें, इसको इससे मल्टीपल करें, और जो भी आंसर आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सर सारे के सारे आंसर कमेंट बॉक्स में बताने, हाँ भाई परीक्षा आपको देने हैं तो हम क्या बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 चलेंगे, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोण के क्रमशः बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समरूपता कसौटी क्या होगी। मतलब कहने का मतलब ये बोला है, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इससे ये कोण बराबर है, इससे ये कोण बराबर है, तो देखिए दो ही कोण बराबर है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अगर जब भी कोई त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा जो है सो ऑटोमेटिकली बराबर होता है। मेरे भाई हट, क्या बात करते हो, ये बात तो हम पहले से जानते हैं सर। हाँ, तो आप त्रिभुज समरूपता जो कसौटी होगी वो हो जाएगी ट्रिपल ए, यानी कि एंगल एंगल एंगल। आप देखेंगे ऑप्शन में कहीं एंगल एंगल नहीं है, केवल और केवल दो एंगल है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ दो एंगल बराबर के बारे में बात किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी नहीं है। देखिए ये वाला जो है ना आंसर हम आपको लिखवाए भी हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता ऑफलाइन के बेसिस में, लेकिन हम आपको ऑनलाइन के बेसिस में भी बता देते हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या बताए थे, ऑफलाइन के बेसिस में बताएं, ऑनलाइन में कभी नहीं बताएं आप। तो यहाँ पर सुन लीजिए, यहाँ पर समरूपता जो कसौटी है वो ट्रिपल ए नहीं होती है। हाँ भाई, ट्रिपल ए नहीं होती है। यहाँ पे ट्रिपल ए क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें डबल ए होती है, डबल ए से ही हमें पता चल जाता है कि त्रिभुज जो है सो समरूप या सर्वांगसम है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे जब भी आपको पूछे तो समझ जाइएगा ट्रिपल ए नहीं होता है, ठीक। चलिए बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी हमने आपको ऊपर बताया भी ये चीज़ें कि जो सर्वांग समता कसौटी होती है वो डबल ए से ही काम चल जाता है, तो इसलिए ट्रिपल ए को नहीं लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ऊपर का जैसा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में समबाहु लगाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, और या फिर ऑप्शन इसमें मिस्टेक है, लेकिन जब भी ऐसा आए तो आप समबाहु लगाना कि अनुपात बराबर है तो कौन सा त्रिभुज होगा। आगे चलिए, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। अच्छा, समद्विबाहु भी है और समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है जिसका कोण एक कोण 90 डिग्री होता है। कोण सी समकोण है तो यहाँ पे हम सी रख देंगे, उसके बाद ए और यहाँ ऊपर यहाँ नीचे बी। अब ये हो गया, उसके बाद समद्विबाहु मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है, हमने मान लिया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, यहाँ कुछ कथन दे रखे हैं, तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये एच कहलाता है और ये बी कहलाता है और ये क्या कहलाता है, पी कहलाता है। तो यहाँ पे इसका कसौटी हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज की कसौटी है। अब देखो यहाँ पे एच स्क्वायर है ना, एच है तो एच को क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे, तो यहाँ पे हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पी स्क्वायर मतलब कि पी का क्या बोलेंगे, ए सी बोलेंगे, तो यहाँ पर हम ए और सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी सी, तो यहाँ पे बी सी और बी को क्या बोलेंगे, बी सी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर और यहाँ पे ए सी स्क्वायर का ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का ए सी स्क्वायर, डट, यहाँ तो बी सी है सर। अरे भैया बी सी है ना, तो हमने ए सी लिख दिया, क्यों सर, क्योंकि देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर। तो यहाँ पे ये लिखो या फिर ये लिखो, वही बात है, तो बात सिंपल, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए सी स्क्वायर लिखा बी सी की जगह पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ए सी कितने ए सी हो जाएंगे, 2 AC हो जाएंगे सर। अब 2 AC हो जाएंगे तो देखो यही हो जाएगा आपका आंसर, ए बी स्क्वायर बराबर 2 AC कहाँ पे है, ए बी स्क्वायर बराबर 2 AC कहाँ पे है,
तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में छिपा हुआ। अरे ऑप्शन नंबर डी में छुपता है तुम, चल टिक लगा दिए तोरा, बहुत होशियार बनता था, क्या सोचा था नहीं बना पाएंगे, तुरते बना के फेंक दिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC बराबर 25 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा कंडीशन दिया हुआ है आप समझ जाना कि वो समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है, और आप फटक से एक समकोण त्रिभुज छाप देंगे धड़ल्ले से। तो यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज को छाप दिया, और क्या बोला है, कोण B समकोण है, तो यहाँ पे हम रख देंगे B, और ऊपर में रख देंगे A, नीचे रख देंगे C। अब देखो आप जो AC है ना वो दे रखे हैं 25, BC कितने हैं 24, तो यहाँ 24 बिठा दिए, और उसके बाद AB कितने हैं 7। अब इसे हम थोड़ा सा प्रूफ कर लेंगे, क्या प्रूफ कर लेंगे कि वाकई में समकोण है या नहीं। तो समकोण का प्रॉपर्टी अभी हमने ऊपर आपको बताया क्या होता है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये नियम है पाइथागोरस का, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 25 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और बराबर में P का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। यहाँ 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएंगे, यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएंगे, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे 625 आया है, इधर भी इसको जोड़ेंगे 625 आना चाहिए, तो 9 6 और 15 हो जाएगा, बाकी हाथ में कितने 1, और यहाँ पे 7 और 4 11, और 1 बकिया 12 का 2, हाथ में 1, और 1 बकिया 5, 5 और 1 6। तो देखिए इधर भी 625 इधर भी 625, हमें ये प्रूफ हो गया कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज अगर है तो C का मान कितना होगा पता नहीं, A का मान कितना होगा पता नहीं, लेकिन B का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा सर, ये फिक्स है। चलिए आशा करते हैं समझ आया होगा, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसे केवल और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, राइट आंसर A हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 33, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, और P की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई एक वृत्त है यहाँ पे, और इससे स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितने हैं 15 सेंटीमीटर, और केंद्र से जो दूरी है वो कितने हैं 17 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप ये देखो ये 17 है ना, मतलब समकोण इधर होगा, क्योंकि जो केंद्र वाला जो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो 90 डिग्री के सामने होती है। अब यहाँ पे हमें त्रिज्या निकालनी है, तो आप पाइथागोरस बिठा के आप निकाल लोगे, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यदि टीपी और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि इतना इतना इतना। तो देखिए फिगर छाप देते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिगर छापने की कोशिश कीजिए खुद से। तो यहाँ से एक ऐसे है और एक ऐसे है, ये आपका T है, और यहाँ ये TP, और ये हो गया TQ, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे है O। तो यहाँ पे बोला है POQ, यानी कि ये वाला कोण का बात कर रहा है, यहाँ पे कितना है 110। हम जानते हैं कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा होती है तो ये 90 डिग्री में विभाजित होती है, ये 90 डिग्री। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा एंगल जो होगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 180 डिग्री तो इधर ही हो गया। और देखिए ये चतुर्भुज है, 1 2 3 और इधर 4, चतुर्भुज के जो होते हैं चारों कोनों को मिला के 360 होते हैं, तो 180 तो इधर ही हो गए, बचे 180, जिसमें से 110 यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 70 डिग्री का बनेगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव था, इसके बनाने के और भी नियम है, ऑब्जेक्टिव था इसलिए हमने शॉर्ट में आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर 35 है यहाँ पे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि वृत्त रहेगा तो केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा एक रेखा, दूसरी पे नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 120 केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, थीटा का मान यहाँ 120 दे रखे हैं, तो हम जानते हैं फॉर्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे, पाई का मान जो होता है 22/7 बिठा दो डायरेक्ट। अच्छा चलो एक बार फॉर्मूले ही लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसका मान बिठा देंगे, तो जो 120 है यहाँ पे 120 बिठा दो थीटा का मान, और यहाँ नीचे कितने हैं 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का मान 22/7 आर।
आर का मान कितना है भाई, ये तो ढक गया 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 गुना 7 लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। 7 से 7 खत्म हो गया, यहाँ पे 0 से 0 खत्म, और यहाँ पे 1/3 आ गया। 22 सत्ती 154 करेंगे, 154 आ जाएगा, बट्टा में 103, बट्टा में 3 आ जाएगा, तो 154/3 ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखाई दे रहा है हल्के से, तो हल्के से हम इसे टिक लगा देंगे। सुन सुन सुन, किसी को बताना नहीं, हल्के से बी में टिक लगा दो, बना के हल्के से टिक लगा दो भाई। देखो भाई इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकिन आप क्या करते हो, वीडियो को देख लेते हो और एक लाइक भी नहीं करते हो। आपका एक लाइक करने में क्या जाता है, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, लेकिन जब आप लाइक नहीं करते हो तो हम थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। भाई कितने वीडियो बना तो दिए, लेकिन देखने वाले बच्चे कंजूस हैं, कंजूस। हाँ, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्त का चतुर्थांश मतलब एक वृत्त है और उसका चौथा वाला भाग, समझ में आई बात। तो देखिए उसका चौथा वाला भाग यानी कि ये वाले भाग को हम काट के निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है, इसका परिधि दे रखे हैं, परिधि से आप त्रिज्या ज्ञात कर लीजिएगा, उसके बाद इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। तो कितना होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। परिधि यानी कि 2πr वाला फार्मूला लगाएंगे, 22 सेंटीमीटर दिया, यहाँ से आपका आर निकलेगा, और थीटा का मान यहाँ दे रखे हैं, और थीटा का मान दे रखे हैं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में आपको दिक्कत नहीं होगी। काहे भैया, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान दे रखे हैं, आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो यहाँ से निकाल के आप पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलेंगे। अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होगा। तो अर्धवृत्त पर बना कोण, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, दूध पीता हुआ बच्चा बना देगा। हाँ भाई, दूध पीता हुआ बच्चा बना देगा। ये रहा अर्धवृत्त और इस पर एक कोण बना दिया जाता है, मतलब इस प्रकार से। तो ये जो कोण बनता है ना भैया 180 का बनता है, चाहे ऐसे बनाओ या फिर एक रेखा ऐसे खींचो और ऐसे बनाओ, तो कितना का बनता है 180, और पूरा अगर इसे घुमा देंगे राउंड करके तो कितने बन जाएंगे 360। तो ये जो कोण है न्यून कोण है या अधिक कोण है या कौन सा कोण है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। वैसे तो ये 180 का बनेगा, ऑप्शन में अगर 180 रहता तो 180 मारते हैं, लेकिन 180 नहीं है। न्यून कोण बोलते हैं 90 डिग्री से छोटा वाला, अधिक कोण बोलते हैं 90 डिग्री से बड़ा वाला, और सम कोण बोलते हैं फिक्स 90 डिग्री को। तो यहाँ पे 180 है कितना, 90 डिग्री से बड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिक कोण। समझ में आई बात। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 और लास्ट प्रश्न में हम आ गए हैं। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे सिंपल है भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ किया है। देखिए ये एक वृत्त है और इसमें से एक लघु वृत्तखंड है। देखिए ये हम यहाँ से ऐसे खींच दिए, ये जो भाग है ना ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम रंग दे रहे हैं, और जो बिना रंगा भाग बचा वो दीर्घ वृत्तखंड है। चलिए अब इसका भाग दे रखे हैं कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, इन सब का मान बताना है। तो सिंपल सी बात, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², और यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर, 2 बार लिखेंगे, 7 7 खत्म, 22 सत्ती 154, जिसमें से ये छोटका का दिया है मनवा कितना 12 सेंटीमीटर, तो अकरा मकरा घटाई देंगे तो हमारा घटाईने के बाद क्या आएगा, हम घटा ही देते हैं, आप लोग से कुछ नहीं होता है। तो 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 1 का 1 लिखेंगे 142 आंसर आ जाएगा। कहाँ पे रे 142 निकल, अरे जहाँ पर दिए हैं सर आप हमको, अच्छा उगार देते हैं तुरंत, ले 142 दिख गया, जैसे दिखा टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर अंतिम में जाएंगे 40 नंबर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बनाती। भाई देखिए जब भी ऐसा बात हो चाप का लंबाई याद करने बोले तो एक फॉर्मूला याद रखो, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 होते हैं, और इंटू 2πr कितने होते हैं 2πr। अब देखो 21 सेंटीमीटर, थीटा के मान कितने हैं 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री बिठा देंगे। आप इसे खुद से हल कर सकते हैं, 2 का 2 22/7, और यहाँ पे r जो है वो 21 है, तो हमने 21 बिठा दिया। 7 का पहाड़ा से ये 3 बार में कट जाएगा, 60 का पहाड़ा से ये 6 बार में कट जाएगा, ये 3 का पहाड़ा से ये 2 बार में कट जाएगा, ये 2 का से ये 2 बार में छुच्छे बच जाएगा 22। अब हम देखेंगे 22 का ये है पर तो है सर जहाँ पे आप लिखें, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आशा करते हैं सेट 2 आपको समझ आया होगा। कुछ भी दिक्कत रही, कुछ भी परेशानी रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आप अगर नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। साथ में व्हाट्सएप के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं भाई तो जल्दी कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, फटाक से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। और इसका PDF चाहिए तो झार अपडेट के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, झार अपडेट के माध्यम से पा सकते हैं, या फिर इस वीडियो का इस
PDF का डिस्क्रिप्शन हम नीचे डाल दिया, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।